नमस्कार स्टूडेंट। तो फिर से हमने एक साइंस का अभी अभी वायरल पेपर रहा दिया मेरे प्रेजेंट। तो आप लोग बताइए, जो हिंदी का मैं करवाया था क्लास 10 का, इसमें से लड़ा कि नहीं? एक बार आप लोग टाइम लिख दीजिएगा कमेंट में। जो क्लास 10 का साइंस का मेरे प्रेजेंट विज्ञान का मैंने वायरल पेपर आ दिया, जो आपका 25 सितंबर 2025 होने वाला है मेरे पास। ऑब्जेक्टिव मेरे पास ये 100% ओरिजिनल है मेरे पास। ये बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है। देखिए, वायरल पेपर है आपके सामने, देखिए। ठीक है मेरे पास क्लास 10 का, ठीक है ना? है तो मेरे प्यार से आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसको आप लोग बस एक नजर देख कर जाइएगा, यही पेपर आएगा। यह मेरा 100% का वादा है। छाप लेना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। मेरे पैसन इस वीडियो को मेरे टारगेट दे देता हूँ, आप लोग देखते हैं, पूरा करते हैं। 1000 में मेरे पैसन इसको व्यूज लाना है। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं हमें, ठीक है? देखिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 80 रहेगा कि नहीं, हमें 50 बनाना है, ठीक है? तो हम लोग 50 बनाना है, ठीक है? चलिए, एक सब जो विकल्प लगा एक नंबर। देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या करे। पहला प्रश्न देखिए, बहुत लाजवाब है। समतल दर्पण बना प्रतिबिंब होता है। तो मेरा समतल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक तथा सीधा मंद। ऑप्शन बी मारेगा। अब देखिए, सब वायरल पेपर 100% दिख रहे हैं, ये सब वायरल पेपर है, ठीक है? अब देखिए क्या करें। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो कहाँ से होकर गुजरती है? तो आप लोग कहिएगा फोकस। ऑप्शन नंबर सी मारेगा, फोकस पर, ठीक है? चलिए, अब देखिए मेरे पास तीसरा नंबर क्या करें। निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो आप लोग विकल्प नंबर बी मानेगा, नियमित परावर्तन में, ठीक है? ऑप्शन बी माने। चलिए, अब देखिए फोर्थ नंबर क्या करें। मैंने फोर्थ नंबर बताइए। फोर्थ नंबर देखिए क्या करें। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण क्या होता है मेरे पास? धनात्मक होता है, सॉरी ऋणात्मक होता है, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी मानेगा, ठीक है? विकल्प नंबर बी, फोर्थ नंबर का बी। चलिए, अब देखिए क्या करा है मेरे पास, ये क्या करा, देखिए। 100 कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? 100 कुकर में बैठना, तो ऑप्शन बी मारेगा, ठीक है ना? और क्या होता है? अवतल दर्पण मारा जाता है, ठीक है? चलिए, देखिए वायरल क्लास 10 का वायरल विज्ञान का है। आप लोग थैंक्स लिखिएगा कि हिंदी के में से लड़ा कि नहीं। क्या करा है? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है। तो आप लोग कहिएगा आभासी और सीधा। ऑप्शन में क्या मारेगा? सी मारेगा, 6 नंबर का सी। अब देखिए क्या करें, 7 नंबर क्या करें। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर होगा तो क्या बनेगा मेरे पास है? तो आप लोग का ये फोकस पर। क्या सातवां नंबर का मेरे पास है क्या हो जाएगा? 7 का ये मारे, ठीक है? चलिए, अब देखिए 8 नंबर क्या करें मेरे पास है। 8 नंबर क्या करें। अब देखिए, वो कहता है त्रिज्या बराबर होता है। तो वो कहता है त्रिज्या क्या बराबर होता है मेरे पास है? तो मैं इसका फॉर्मूला होता है मेरे एफ बराबर होता है, एफ बराबर आर बराबर 2 होता है, ठीक है ना? मतलब इसका हो जाएगा, जब इसी करेंगे तो क्या 2f होगा, ठीक है? चलिए, इसको इधर कर दीजिए तो 2f हो जाएगा, ठीक है? खाली हमारे आर का मान निकालना है, ठीक है ना? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है। जब प्रकाश वायु में कांच में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। इसका क्या बनेगा? मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी मारे। चलिए, 9वां का सी मारेगा, 9 का सी। चलिए, आप देखिए 10 नंबर क्या कर रहे हैं। दर्पण का सूत्र देखिए, क्या क्या क्वेश्चन टाइपिंग के बहुत स्मार्ट क्या कर रहा है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है? चलिए, आप देखिए क्या कर रहे हैं। 11 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो आप लोग कहेगा निर्वात में होता है, ठीक है? और निर्वात में आप लोग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? चलिए, 12 नंबर क्या करें। अपवर्तनांक की इकाई। अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? तो आप लोग क्या 12 नंबर का मेरे पास ए मारेगा, m/s होता है, ठीक है? चले भाई, 100% मेरा रियल पेपर है। कोई आपको फेक नहीं बताया था। रियल पेपर, 100% रियल पेपर है ये। इसी में से कल का पेपर में यही छपेगा, ठीक है ना? आप लोग कृपया करके देख कर जाएगा पूरा। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर पालन करता है? तो कहेगा स्नेल का नियम। ऑप्शन सी मारेगा, स्नेल का नियम, ठीक है? चलिए, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्या कर रहा है। 13 नंबर, दूरदृष्टि से दोष को ठीक किया जाता है। तो दूरदृष्टि को उत्तल लेंस से, ठीक है? चलिए, अब देखिए मेरे पास ये क्या करें। अब देखिए क्या करें। आदिवासी परीक्षा आप लोग होने वाले, ठीक है? आदिवासी परीक्षा करते हैं। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तु पर फोकस करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो मेरे पास ऑप्शन विकल्प नंबर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए मारेगा, समायोजक की शक्ति, ठीक है? चलिए, 15 का क्या मार दीजिएगा, 15 नंबर का। चलिए, ऑप्शन नंबर सी मारे, ठीक है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है? चलिए, अभी क्या करें। चलिए, क्या करें प्रश्न 16 में क्या करें। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम होनी चाहिए। तो आप लोग 25 सेंटीमीटर मारेगा, ठीक है? चलिए, दृष्टि होनी चाहिए, 25 मारेगा, ठीक है? 25 सेंटीमीटर। अब 7 नंबर 27 नंबर क्या करें। आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटना उत्तरदायी होता है? तो आप लोग क्या मारेगा नीले के लिए। तो 17 नंबर का मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बी मारेगा, प्रकीर्णन, ठीक है? चलिए,
18 नंबर क्या करें, देखिए 18 नंबर क्या करें, प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है, तो आप लोग क्या मानेगा, लाल मानेगा। 18 नंबर ए मारेगा, ये क्या करें, चलिए ये क्या करें थोड़ा देख लेते हैं। 19 नंबर, तारे का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो आप लोग वायुमंडलीय अपवर्तन मारेगा, सी मारेगा, ठीक है। अब 20 नंबर क्या करें, 20 नंबर देखिए, लेंस की शक्ति व्यक्त किया जाता है, लेंस किसे व्यक्त किया जाता है, तो आप लोग क्या मारेगा, डाइऑप्टर में, डाइऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। 20 नंबर का प्रश्न क्या मारेगा, बी मारे, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर, विद्युत धारा की एसआई क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए आप देखिए ये क्या करें, 22 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है, इसको ए मीटर कहते हैं, ऑप्शन बी मारे, ठीक है। चलिए अब देखिए तेज का क्या होगा, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या करें, 24 नंबर क्या करें, 24 नंबर, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो आप लोग तामा मारे, ठीक है, तामा का होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, फ्यूज को जुड़ा जाता है, तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में जो होता है, ऑप्शन बी मारेगा 25 का 20, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करें, ये क्या करें, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, तो विद्युत शक्ति का बी होगा और सी, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए चलिए इसके याद रखिए क्या करें, विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई, इसका क्या कहते हैं, तो आप लोग शक्ति का क्या वाट होता है, ठीक है। 27 नंबर के मारे, ठीक है। अब देखिए क्या, 1 किलोवाट माने घंटा बराबर होता है, तो क्या मारेगा, तो आप लोग क्या 3.6 गुना 10 6 जूल होता है, ठीक है, सी मारेगा, ठीक है। अब देखिए अब 30 नंबर क्या करें, 30 नंबर देखिए लाजवाब प्रश्न है, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या मारेगा, बी मारेगा, विकल्प नंबर 30 नंबर का क्या मारेगा, आपका बी मारेगा, ठीक है। चलिए हम्म अब देखिए 32 नंबर क्या करा है, 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, तो कागज का जलना, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्या करा, 32 नंबर देखिए मेरे पास है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, सी मारेगा। 32 नंबर सी में। चलिए 33 नंबर क्या करें, 33 नंबर देखिए, 33 नंबर क्या करें, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कहलाती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। 33 नंबर बी मारेगा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 का OH माने CaOH का होल टिप, सी मार और डी मार देगा। 34 नंबर का डी। चलिए ये क्या करें, ये देखिए क्या करें, 35 नंबर क्या करें, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है, तो इसका मिलेगा 35 नंबर का क्या मारेगा, तो आप लोग नीला मारेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करें, ये देखिए क्या करें, रिप्रेजेंटेशन 36 नंबर क्या करें, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आप लोग क्या मारेगा, बी मारेगा, ऑप्शन विकल्प नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। 36 नंबर बी मारेगा, ठीक है। ये क्या करें रिप्रेजेंटेशन, देखिए क्या करें, निम्नलिखित कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन में क्या मारेगा, बी मारेगा, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट देखिए, पूरा देख कर जाइएगा, चीट चीट नहीं करना है, बस इसको एक बार वीडियो पूरा शुरुआत से अंत तक देखिए, ठीक है। कौन सी गैस चूने के पानी भुजिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, ठीक है। चलिए 49 नंबर का, चलिए 39 नंबर क्या करें, 39 नंबर, तांबा जब नम हवा संपर्क में आता है तो क्या कहलाता है, तो आप लोग क्या मारेगा मेरे पास है, 39 नंबर का, 39 नंबर का मेरे पास है, आप लोग क्या सी मारे, ठीक है। सी मारेगा, हरा आवरण का निर्माण होता है, ठीक है, आवरण का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्या, 40 नंबर दे दीजिए, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आप लोग क्या मारेगा, 40 नंबर का आप लोग सी मारेगा, ठीक है। चलिए अब एक 41 नंबर क्या करें, 41 नंबर देखिए, कौन सा क्षार है, तो क्षार क्या होता है, OH लास्ट में आता है, तो क्षार कहलाता है NaOH, ठीक है। चलिए अब क्या, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी मारेगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखते हैं, 43 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक कौन है, तो मिथाइल ऑरेंज, आप 43 का मारे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अम्ल में लिटमर का रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है। 44 नंबर का सी मारे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एंडासिक में कौन सा क्षार उपयोग होता है, तो आप लोग क्या मारेगा, 45 का मेरे पास है, आप लोग करेक्ट सी मारे, ठीक है। चलिए MgOH का होल ट्यूब, ठीक है। अब 46 नंबर देखिए, 46 नंबर देखिए, मेरे पास रियल पेपर है भाई, रियल पेपर आपके लिए इतना मैं ले आता हूँ रियल पे, बस आप लोग सपोर्ट करें। एक उदासीन विलयन का पीछे माने क्या होता है, तो उदासीन का 7 होता है, ठीक है, 7 नंबर। अब ये क्या करें, 47 नंबर, 47 में क्या करें, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
तो क्या मारेगा इसका 47 का आप लोग सी मारेगा, ठीक है। 47 नंबर सी, ठीक है, सोडियम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए 48 में क्या कर रहा है, 48 में देखिए, 48 में क्या कर रहा है, निम्न से किसका उपयोग इस धातु बनने में नहीं किया जाता है, तो ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए 49 नंबर क्या कर, 49 नंबर देखिए मेरे पास है, खंड घंटिया बनने में कौन सी धातु उपयोग होता है घंटी बनने में, तो आप लोग कहे कांसा, ठीक है। आप देखिए क्या करें, 50 नंबर देखिए मेरे पास 50 को आप लोग बनाना है, ठीक है, 50 को बनाना है। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है, तब क्या करेगा, तो 50 का मेरे पास विकल्प में क्या मारेगा, सी मारेगा, H2। 51 नंबर, 51 देखिए, 51 नंबर क्या करें पर्सन, निम्नलिखित में कौन धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन नहीं करती है, 51 का मेरे पर्सन आप लोग सुनना मेरे पर्सन 51, क्योंकि हमें 80 में से कितना बनाना है, 85 बनाना है, तो यही 50 को भर के आइएगा, ठीक है ना मेरे पर्सन। देखिए ये पूरा 100% रियल पेपर है, जो भी मैं बताता हूँ आप लोग बस हमारे सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रोजाना रियल पेपर आपके चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी को इतना सपोर्ट कीजिए, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद। आपका जो एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है, चलिए।